रात, बारिश और तुम्हारी गर्माहट। भाग 1। वो पहली मुलाकात। मुंबई की वो बरसात वाली रात आज भी नील की यादों में ताज़ा थी। ठंडी हवा, सड़क पर पड़ती बारिश की तेज बौछारें और हल्की हल्की मध्यम रोशनी, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। लेकिन उस रात की सबसे खूबसूरत बात थी वो लड़की, जिसकी झील सी आंखों में एक अलग सा नशा था। नील उस दिन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। उसने अपनी गाड़ी रोक दी थी क्योंकि बारिश अचानक तेज हो गई थी। तभी उसने सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की को देखा। काले रंग की शिफॉन साड़ी उसके गीले बदन से चिपकी हुई थी और हवा में उड़ती उसकी लटें उसके चेहरे पर एक अजीब सा सम्मोहन पैदा कर रही थी। नील ने धीरे से कार का शीशा नीचे किया। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। लड़की ने नील की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे दिक्कत नहीं, मगर तुम्हारी कंपनी चाहिए तो? नील उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चौंक गया, मगर फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। बैठो, फिर देखते हैं कहाँ तक ये साथ जाता है। लड़की हंस दी और अंदर बैठ गई। उसके बदन से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो नील के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। भाग 2। भीगे बदन की तपिश। वैसे नाम जान सकता हूँ? नील ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। रिया, लड़की ने धीमे से कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम्हें घर छोड़ दूं? रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारत थी। तुम सच में चाहते हो कि ये सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाए? नील मुस्कुराया। तो फिर चलो, देखते हैं बारिश हमें कहाँ तक ले जाती है। उसने गाड़ी एक होटल के बाहर रोकी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी और दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। रिया ने अपने गीले बालों को झटका, जिससे पानी की कुछ बूंदें नील के चेहरे पर पड़ी। हमें अंदर चलना चाहिए, वरना ठंड लग जाएगी, नील ने कहा। शायद ठंड से बचने के लिए और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं, रिया ने हल्के से कहा और अपने होठों को काटा। नील के अंदर कुछ जलने लगा। वो रिया को अपने साथ होटल के कमरे में ले गया। भाग 3। बढ़ती नजदीकियां। कमरे में पहुंचकर रिया ने अपनी भीगी साड़ी को थोड़ा समेटा और खुद को शीशे में देखने लगी। तुम्हें देखकर लगता है कि बारिश ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया है, नील ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। रिया मुस्कुराई। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे और करीब आना चाहते हो। नील ने धीरे से उसके गीले बालों को पीछे किया। उसकी गर्दन पर हल्की ठंडक थी, मगर उसके अंदर आग जल रही थी। अगर मैं तुम्हारे करीब आऊं तो क्या तुम मुझे रोकोगी? रिया ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लीं। नील ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और बारिश की ठंडी बूंदों के बावजूद कमरे का तापमान बढ़ता जा रहा था। भाग 4। वो पल जो कभी नहीं भूलते। रिया की सांसें अब नील के चेहरे पर महसूस हो रही थी। नील ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी क्यों हैं? रिया मुस्कुराई। ताकि जो एक बार इनमें खो जाए वो फिर कभी बाहर न निकल सके। नील ने अपने होंठ रिया के होठों पर रख दिए। वो एक धीमा मगर बेहद गहरा चुंबन था। रिया की उंगलियां नील की पीठ पर कसने लगी। उसके बदन में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी। रिया ने धीरे से अपने हाथ नील की शर्ट पर रखे और उसे ऊपर खींच दिया। नील ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी साड़ी का पल्लू पीछे किया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, मगर कमरे के अंदर हवाएं गर्म हो चुकी थी। भाग 5। मोहब्बत या एक रात का नशा। वो रात जैसे ठहर गई थी। नील और रिया ने एक दूसरे को ऐसे पाया था जैसे सदियों से एक दूसरे के लिए तरस रहे हों। उनके बीच कोई वादा नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक खूबसूरत एहसास था जो उन्हें बंधन में बांध रहा था। सुबह जब नील की आँख खुली तो रिया अब भी उसकी बाहों में थी। उसकी आंखों में अब भी वही नशा था। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ? नील ने पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि हम मिलेंगे, मगर कब और कहाँ, ये मैं तय करूंगी।
नील ने उसे फिर से अपनी बाहों में कस लिया। फिर तो मैं बस तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। कमरे की खिड़की से अब भी हल्की हल्की बारिश की बूंदें टकरा रही थी, मगर अंदर वो दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए थे। एक ऐसी दुनिया जहां न वक्त था, न कोई बंदिश, बस मोहब्बत की एक रात थी जो हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहने वाली थी।